मैं 6-7 साल से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है कि जो लोग भी पूरी फिल्म देखेंगे, 2 घंटा 54 मिनट की फ़िल्म है हमारी रोटी, और जो लोग देखेंगे उनको लगेगा कि हम जो अभी बता रहे हैं वो 110% करेक्ट है। वो फिल्म आप देखेंगे तो जब से भोजपुरी इंडस्ट्री स्थापित हुई है और आज के समय तक ऐसी फिल्म आपने लिटरली नहीं देखी है। बहुत इमोशनल फिल्म है। जनरली सभी को ये शिकायत रहती थी कि भोजपुरी फिल्मों को नेशनल अवार्ड के तर्ज पे क्यों नहीं देखा जा रहा है या हमारी फिल्में क्यों नहीं जा पा रही हैं। तो आई गेस ये फिल्म जो रोटी है वो कुछ इस तरीके से बनी, बिल्कुल आर्टिस्टिक ये फिल्म है, और इस गट्स के साथ मैं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से ये फिल्म बनी है, काइंड ऑफ हम इसको एक अपनी फिल्म को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ नेशनल अवार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं नेशनल अवार्ड का नाम ले रही हूँ तो ऑफबीट जो आपने नाम लिया, मैं कहूँगी बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत ही इमोशनल ये फिल्म है और रेगुलर भोजपुरी फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, शुरुआत हमने रोटी से कर दी है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। इससे बहुत लोगों को काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बूस्टअप मिलेगा कि सिर्फ हमेशा बहुत ही इंटरटेनमेंट सिनेमा जो बनती है, तो उसके अलावा भी हम अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को उठा करके अगर फिल्में बनाएं तो दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे। हर तरीके का सिनेमा बनना चाहिए, हमेशा एक बीट पे सिनेमा बनना शायद मोनोटोनस हो जाता है। इस वजह से लोग हमारे इंडस्ट्री को सिर्फ एक वे में देखते हैं। भाई जैसे 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, हर आर्टिस्ट रोटी के लिए भाग रहा था, ढूंढ रहा था रोटी। फाइनली इस रूप में रोटी आ रही है लोगों के सामने, दर्शकों के सामने आ रही है और कलाकारों के सामने भी आ रही है। तो मैं इस रोटी का सम्मान करता हूँ और रोटी जो है वो सबसे ऊपर श्रेष्ठ जिसका रखा गया है। मतलब नास्तिक भी 2 बार पेट पूजा करता है, जो नास्तिक है, जो कोई पूजा नहीं करता वो पेट पूजा भी 2 बार करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा टाइटल है जो हर किसी के लिए, हर किसी को सूट करता है, हर किसी को इसकी ज़रूरत है, हर तबके को ये पसंद आएगी। फिल्म बन रही इन भोजपुरी, लेकिन हम दे रहे हैं भाजीपुरी। टाइटल का नाम ही रोटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी 2000 किलोमीटर दूर आए हुए हैं इसी रोटी के लिए, तो बिल्कुल उसमें कुछ खास होगा। तो वास्तव में एक अलग और अद्भुत स्टोरी और कॉन्सेप्ट लग रहा है और बिल्कुल जितनी फिल्में बनाई है सब डिफरेंट बनाई है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं ऑल टीम को कि ऐसे ही फिल्में और भी बनाते रहें। सर बहुत ही अच्छा है, रियलिस्टिक है, क्योंकि मुझे याद है मैं राजेश खन्ना की भी फिल्में थी बहुत सारी, उस समय भी रोटी को लेके बहुत झगड़े हुआ करते थे, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है इस सिनेमा में भी कुछ ऐसा ही होगा, एक अलग होगा। और रोटी हमारे जीवन भर के लिए एक हमसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो ये कभी फेल नहीं होगा, हमेशा इसकी जीत होगी। जी, मेरी 3-4 बड़ी फिल्में जो कि जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें साथ में त्रिशा जी भी हैं, जय माँ विंध्यवासिनी जल्द आप लोगों के बीच में आएगी, और राजमहल वो भी आएगी, और भी बहुत सारी फिल्में किया हूँ जो बैक टू बैक अभी मार्केट खुला है, सिनेमा थिएटर सब शुरू हुआ है, तो एक करके एक आएगी। अपकमिंग अभी मैं एक फिल्म 7 तारीख से शूटिंग करने इलाहाबाद जा रहा हूँ, भाग्य विधाता। तो बस सभी का आभार हो और सभी का प्यार हो। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि 2014 में मैं बॉम्बे आई थी, एंड उसके बाद बंगाली जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको पैसे से ज़्यादा अवॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव मूवी, कमर्शियल से ज़्यादा वो चीज़ अच्छा लगता है। तो मुझे एक ही बस आसामीज़ मूवी मिली थी, पत्तावन, जो 2015 में इंटरनेशनल दिल्ली फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला था, और अब तक 15 के बाद 6 साल से मैं अवार्ड की भूखी हूँ, बिकॉज बंगाली कलाकार को कहीं ना कहीं वो सत्यजीत राय के टाइम से आज मुझे इस फिल्म में, आई डोंट वांट टू कंपेयर एनीबॉडी विथ एनीवन, इस फिल्म से मुझे कहीं ना कहीं एक भोजपुरिया धनुष दिखा जो वर्सिटाइल एक्टर कर सकता है। और मैं, हर आर्टिस्ट अलग है, बट इनमें एक अलग ही मुझे एक चीज़ दिखा जो मैं एज ए आर्टिस्ट और एज ए ऑडियंस, आर्टिस्ट तो बहुत बाद में हूँ, एज ए ऑडियंस मैं कहना चाहती हूँ, ये वर्सेटाइल जो चीज़ होता है ना, जो मैंने देखा ट्रेलर, उसके बाद मैं बोल रही, हो सकता है मैं ट्रेलर नहीं देखती तो मैं ये सब्जेक्ट नहीं समझ पाती। बहुत पब्लिक पसंद करेगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और ये मूवी को अवार्ड, नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल अवार्ड ज़रूर मिलेगी, मेरी उम्मीद है। मैं भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ, जैसे अमरीश जी के साथ एक प्रोजेक्ट किया है, जय माँ विंध्यवासिनी, जो आने वाली है, वो भगवान पे के ऊपर है, माता पे है। एंड नेक्स्ट
कल मेरा एक मुहूर्त हुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं, सती नागिन वो। एंड मेरी और भी फिल्म आने वाली है, जैसे कि रिलीज़ पे है जो 2021 में नहीं रिलीज़ हो पाई, 20 में नहीं रिलीज़ हो पाई। नरसंहार है, आँख में चोली है, चुलबुल की बुलबुल है, और भी काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स है। एंड मैंने एक हिंदी बॉलीवुड मूवी किया है जिसमें मुग्धा गोडसे है मेन लीड में, और वो भी एक ललिता पे सब्जेक्ट है। शायद उस फिल्म में अवार्ड मिल जाए। मुझे लगता है कि ये प्रयास बहुत अच्छा है, और मैं हमेशा से इस चीज़ का पकड़ा रहा हूँ कि सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। मैं हिंदी से हूँ और मैं भोजपुरी में आने का कारण भी सिर्फ यही था कि हम कुछ सब्जेक्ट लें। अभी मुझे किसी राइटर से इन्होंने मिलाया है, और पहले मैं मिल चुका हूँ, मुझे याद नहीं था उनसे, तो मैं उनसे भी इसीलिए मिला था कि कुछ सब्जेक्ट्स, तो इस टाइप के सब्जेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है भोजपुरी में। अगर भोजपुरी में हम लोग, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग समझ नहीं पाते। हमें ये लगता है कि हम एक्शन कर लेंगे, हम कुछ अलग टाइप की फिल्में कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे अपनी भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे गांव देहात से रिलेटेड है, हमारी अपनी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम डेली जिससे जूझते हैं, अगर हम उस चीज़ों को लेके सब्जेक्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली हिट होगा। क्योंकि ऑडियंस अपनी चीज़ों को देखने जाती है, अगर अपनी चीज़ों को वो नहीं देखेगी, आप हिंदी की तो वो हिंदी में तो देख ही रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे। तो ज़रूरत है, मैं आज वही बात कह रहा हूँ, सारे लोगों को मैं यही कहता हूँ कि आप अच्छे सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली भोजपुरी में बहुत अच्छा होगा और डेफिनेटली सक्सेस होगा। जैसे आपने अभी अमरीश जी को एक सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि ऑडियंस जाएंगे। ऑडियंस इसलिए नहीं जाते हैं कि सब्जेक्ट अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है, उसके लिए ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर्स की कमी है, थिएटर ढंग के है नहीं। अगर थिएटर हमारे पास अच्छे हो जाए, आप एक चीज़ देखिए कि हमारे यूट्यूब पे जो फिल्में हैं या दूसरी चीज़ों पे है, व्यू कितना है, तो व्यू वो अपने आप में जाहिर करता है कि हमारे पास ऑडियंस है, लेकिन हमको सब्जेक्ट अच्छे बनाने की ज़रूरत है, और अगर अच्छा सब्जेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली हिट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी रीजनल फिल्में बन रही है, उन सबसे बेटर जो है वो भोजपुरी कर रही है। मैंने ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में फिल्में बनाई है, अगर आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा डिटेल ले लीजिएगा। मराठी भी बनाई, बंगाली भी बनाई, पंजाबी भी बनाई, भोजपुरी भी की है, हिंदी भी की है। 23 साल से इस इंडस्ट्री में है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी से बेटर कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम सब्जेक्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी अच्छी है, हमारे यहाँ पे लोग प्यार करने वाले हैं, लेकिन हम वो प्यार जो है उनको पाने के लिए तत्पर नहीं है। उसका रीज़न है कि हम कुछ और कर रहे हैं। अगर हम दूसरे की कॉपी, जैसे मैं भोजपुरी में बोलता हूँ कि हम अपन माई के छोड़ के दूसरा के कहें कि ये हमार माई है, ये तो ना चली। भोजपुरी अगर भोजपुरी है तो भोजपुरी बोलिए, भोजपुरी पे गर्व करिए, डेफिनेटली आप अच्छा करो। क्या बात है। सभी भोजपुरिया दर्शकों को गोपाल सिंह का नमस्कार है। आज हम सभी आए हैं, ये हमारा फर्स्ट लुक आउट हुआ है फिल्म रोटी का। कहते हैं कि कंटेंट स्टोरी ही हीरो होता, तो वाकई ये फिल्म देखने के बाद इसका भी हमने ट्रेलर देखा, मज़ा आ गया देख करके। और ज़िंदगी की जितनी भी हमारी भाग दौड़ है सुबह से शाम तक, वो रोटी कपड़ा मकान के लिए होता है, उसमें रोटी सर्वश्रेष्ठ एक नंबर पे ही है, ईश्वर की इबादत है। तो हम जो मेहनत करते हैं सुबह शाम, उसी के मूल में ये रोटी है। तो इस पर जो फिल्म बनाए, जो हमारे झा साहब इसके निर्माता हैं, और कुणाल जी हीरो हैं, सोनालिका जी सी हीरोइन है, तो नो डाउट लगा कि हम आज से 50 साल पहले जो भोजपुरी बनती थी और जो फिल्में जो हिट होती थी, ये फिल्म उसमें मील के पत्थर साबित हो गई। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी भोजपुरिया दर्शक है इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। मैं जय यादव। ये बहुत अच्छी कोशिश है फिल्म रोटी। धीरेंद्र जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, और इसके मेन आर्टिस्ट में हैं कुणाल जी, उसके बाद हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस फिल्म को, और कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कोशिश है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बन रही हैं। भोजपुरिया दर्शकों को करण पांडे का प्रणाम। और मैं एक ही बात कहूँगा जो मैं ऊपर कह के आया कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए दम चाहिए, वो दम किया है कि जो कुणाल जी ने अपने ऊपर खुद के, खास करके आज की डेट में जो हीरोइज़म में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, और नो डाउट झा जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा है, एक अलग सा कॉन्सेप्ट,
मुन्ना जी को मैं बधाई दिया कि बहुत अच्छा एक कर्णप्रिय म्यूज़िक, हाँ, म्यूज़िक बहुत सुंदर, अच्छा है। बहुत सुंदर म्यूज़िक है इसका। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मेरी लाइन से आ रही हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मेरे रंग में रंगने वाली का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जिसको दर्शकों का बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मिला है आम्रपाली जी के साथ में। अभी कल के दिन में मेरा एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ है निधि झा जी के साथ में, साथ छूटे न साथिया। और अभी लाइन से है 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं जिसको जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। काजल जी के साथ में है, काजल राघवानी जी के साथ में, रानी जी के साथ में है, और शुभी जी के साथ में है। अभी बिफोर यू की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी मेरी, थावे वाली माँ, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस उसका भी रहा। तो बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहा, बहुत सारी फिल्में करेंगे। सबसे पहले मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे और मेरे सभी दर्शक और श्रोता का नमस्कार। इस फिल्म का जब सब्जेक्ट हमारे पास आया, और राइटर साहब साथ में ही है ओम यादव जी, तो जब मैं सब्जेक्ट ये सुना कि एक तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं 1970s का सब दौर का, तो फिर वैसा ही मुझे म्यूज़िक, वैसा ही गाने, सारी चीज़ें मुझे क्रिएट करना पड़ा। और जो भी लोगों ने, जितने लोग ने गाने सुने और देखा, काफ़ी लोग कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे बने हैं, और जब आएंगे तो आप लोग को भी बीच गाने ज़रूर रहेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी गाने नहीं करता हूँ, हिंदी काफ़ी गाने मैंने किए हैं, और बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे चले भी हैं। लेकिन भोजपुरी ये हमारी समझ लिए कि जैसे कहते हैं हिंदी मातृभाषा, तो ये हमारी बोली है और ये हमारी माँ है। तो हम इसकी जितनी सेवा करते हैं, माँ तो माँ है लेकिन हिंदी बाप है, बाप तक अभी पहुँचेंगे धीरे धीरे। जी, सबसे पहले तो मैं विष्णु शंकर, एक्टर डायरेक्टर, आप सभी को नमस्कार करता हूं, तमाम देखने वाले दर्शक और श्रोता को। और आज हम जिस मौके पर यहां उपस्थित हुए हैं, फिल्म रोटी के ट्रेलर लॉन्च का एक पहला दिन था, तो आज हम सब ने मिलके रोटी का ट्रेलर देखा, जो कि एक देखने के बाद एक बहुत ही अलग तरह की सोच उत्पन्न हुई। बहुत ही रियलिस्टिक सोच, रियलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए इस फिल्म की परिकल्पना की गई है और उसी तरीके से इसे बनाया भी गया है। तो ये एक बहुत ही अलग तरह का प्रयास है, और जैसा लोग सोचते थे, जैसे कई लोग ऐसा पहले भी बोलते थे कि नहीं इस तरह की फिल्म बननी चाहिए, तब ये अलग अलग विषयों पर और अलग अलग तरीके से और अलग, मतलब इतना रियलिस्टिक अप्रोच वाली फिल्म, मतलब जिसमें हीरो है तो रियल बियर्ड बढ़ाया हुआ है, अगर गांव का कोई गरीब का लुक है तो कॉस्ट्यूम से लेके, लोकेशन से लेके, और बहुत अच्छे एक्टर। और मैं ख़ास तौर पे डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार झा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी अच्छी सोच लेके इस सिनेमा को लेके आए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग इसका अनुसरण करेंगे, और बेहतरीन एक स्वर्णिम पीरियड हमारे भोजपुरी के लिए आने वाला है, ये उसका आगाज़ है। आज जिस समय भोजपुरी का जो दौर चल रहा है, उस दौर के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मील का पत्थर साबित करेंगे। तो कैसा अनुभव था इस फिल्म का हिस्सा होना आपका? बहुत ही अच्छा। और हमें याद है कि हम लोग कंटिन्यू डे नाइट, मतलब इस फिल्म को, वो जो कहानी था, जो उसकी आत्मा थी, उसको रूप देने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया। बरसात में हम लोगों ने रियलिस्टिक शूटिंग किया है, जो लोग थोड़ा यूज़ करते हैं। हम लोगों ने इतना अच्छा साधन और उस तरीके से अरेंज करके उन सब चीज़ों के बीच में बरसात होते हुए शूट किया, और उन्हीं कीचड़ में, पानी में भरा हुआ, क्योंकि वो जो आत्मा थी इसकी कहानी की, स्टोरी की, उसको वो दिखाना चाह रहे थे। तो उन्होंने इतनी प्रेरणा दिया सभी कलाकारों को, टेक्नीशियनों को, कि सारे उत्साहित होकर के वो काम कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था। देखिए, फिल्म का कंसेप्ट का क्रेडिट मैं तो खुद लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये राइटर का होता है, और राइटर हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमें देते रहते हैं समय समय पर, और हम उस पर काम करना पसंद करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट अगर कहीं दिल को छूना चाहिए तभी मज़ा आता है काम करने में। क्या बोलूँ, अच्छा लग रहा है सबको, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। और मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छा हम वीडियो बनाए, सॉन्ग बनाए, लोगों तक पहुँचाए, लोगों को पसंद आए। और जब टाइटल इतना अच्छा था रोटी, तो गाना भी अच्छा बनाना, मतलब कोशिश की हम लोग गाना भी अच्छा बनाए रोटी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद
किया हूँ तो और भी अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरह पसंद करें, इसको प्यार दें। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे कि नेशनल अवार्ड में इस बार भेजा जाए, कि भोजपुरी की तरफ से कुछ तो मतलब अलग करने का जब प्रयास किया जा रहा है तो इसे सराहना मिले, ये हमारा भी प्रयास है। तो इसके लिए हम इसे नेशनल में भेजना चाहेंगे। देखिए, भोजपुरी की एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे, और जो एज ए डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे 2, और उसके बाद में मैंने नैहर की चुनरी डायरेक्ट की थी। उसके बाद में काबिल, जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है वर्ल्ड वाइड से, और उसके बाद उसके बाद हाँ यही रोटी। तो अभी टोटल कितने फिल्म एज ए प्रोड्यूस कर चुके हैं? मैं एज ए प्रोड्यूसर मेरे हिसाब से 15 या 16 फिल्में हो गई हैं, और अभी मैं लास्ट मंथ ही मराठी फिल्म एकलव्य कंप्लीट करके आया हूँ औरंगाबाद से। मतलब भोजपुरी से मराठी बना रहे हैं? हाँ जी। तो हिंदी के कुछ बनाने का प्लान है? कोशिश में हूँ, अगर बजट साथ दे देगा तो वो भी प्रयास करेंगे। नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है मेरी फिल्म आने वाली है, लाइक अभी नासिर जमाल सर की जो फिल्म मैंने की है कल्लू जी उसमें हैं, हम लोग सोलो लीड हीरो हीरोइन हैं। जिया बेकरार लास्ट ईयर सितंबर में कंप्लीट किया था, हैदराबाद में बिल्कुल साउथ की टीम थी उसमें। कल्लू की दुल्हनिया फिल्म की, अभी एक शिकारी फिल्म आने वाली है, वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है, जो हॉरर आप कह सकते हो वैसा है, लेकिन हॉरर से बिल्कुल डिफरेंट है वो। और रोटी है, एक फिल्म मैंने पहली की है यशी के साथ, वो आने वाली है। तो और भी फिल्में बहुत सारी, मुझको लगता है कि 10 फिल्में तो मेरी अभी मार्केट में आने वाली हैं। ये हिना है फिल्म हमारी, जो हम लोग इसको थ्रू आउट जो है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में शूट करने वाले इसको। और ये शिवाय है, इसको हम लोग झांसी में शूट करेंगे, और मनाली। एक्चुअली हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन है शिवाय का जो स्नोफॉल में शूट होगा, उसके 13-14 सीन्स ऐसे हैं जो स्नोफॉल में शूट करना है।